नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। नगर निगम की शिकायतों के लिए जल्द लॉन्च होगा महापौर हेल्पलाइन ऐप। जबलपुर शहरवासियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए नगर निगम एक नई पहल करने जा रहा है। महापौर ने हाल ही में घोषणा की है कि 1 अप्रैल से पहले महापौर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। यह ऐप सीएम हेल्पलाइन की तर्ज पर काम करेगा और नागरिकों को घर बैठे अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऐप में नगर निगम के विभिन्न विभागों से संबंधित 100 से अधिक मॉड्यूल शामिल किए गए हैं ताकि हर समस्या का समाधान हो सके। पहले स्तर पर ऐप के माध्यम से शिकायत सीधे संबंधित अधिकारी के पास पहुंचेगी, जिसके लिए एक निश्चित समय सीमा तय होगी। दूसरे स्तर पर यदि निर्धारित समय में समाधान नहीं होता तो शिकायत स्वतः ही दूसरे स्तर के अधिकारी के पास चली जाएगी। तीसरे स्तर पर पहुंचने पर न केवल समस्या का समाधान किया जाएगा, बल्कि पहले 2 स्तरों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। वर्तमान में महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से लगभग 22 मॉड्यूल्स पर काम किया जा रहा है। शहर के नागरिक टोल फ्री नंबर या मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं। आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन लगभग 30 शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें से 96% शिकायतों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा रहा है। इस ऐप के आने से नागरिकों को नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। एक क्लिक पर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर ने क्या कहा, सुनते हैं। श्री टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बीएल रजक की खास रिपोर्ट। ये कि मेयर ऐप बनने का क्या रूप? महापौर हेल्पलाइन पहले से चल रहा है। करीब 22 मॉड्यूल पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो आम नागरिक सीधे टोल फ्री नंबर पे या एक मोबाइल नंबर है उस पर कॉल करते हैं। लगभग 30 के आसपास शिकायतें रोज आती हैं और उनका निराकरण होता है। 96% शिकायतों को निराकरण हम लोग कर रहे हैं। आज औसतन एक नया ऐप हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। महापौर हेल्पलाइन ऐप होगा ये हर नागरिक इसे डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, और इसमें सैकड़ों मॉड्यूल हम लोग दे रहे हैं हर विभाग से संबंधित। जो भी प्रकार की समस्याएं निगम से संबंधित होगी, जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन काम करता है वैसे ही मेयर हेल्पलाइन काम करेगा। 100 से ज़्यादा मॉड्यूल उसमें हम लोगों ने डाले हैं। नगर निगम से संबंधित शिकायतों की बात जैसे ही आएगी, सीधे उस ऐप से संबंधित अधिकारी के पास वो संदेश जाएगा और उसकी एक नियत तारीख होगी वो समस्या का समाधान करने के लिए। नहीं तो वो लेवल उसका चेंज होगा, लेवल 2 पे वो बात ऑटोमेटिकली चली जाएगी ऐप से। दूसरे लेवल पे नहीं होने के बाद जब तीसरे लेवल पे आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी, और नीचे 2 लेवल पे वो काम क्यों नहीं हुए उसको अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। महापौर हेल्पलाइन ऐप से हमारे शहर के नागरिकों को निश्चित तौर पर बहुत सारी सुविधाएं घर में बैठे हुए एक क्लिक के आधार पर मिलने वाली है। आगे आने वाले समय में बहुत जल्द 1 अप्रैल के पूर्व हम लोग प्रयासरत हैं कि ये ऐप हमारा लॉन्च हो जाए। समय सीमा कुछ तय की गई? फर्स्ट अगर सारी चीज़ों पे समय सीमा तय है और सब ऑटो मोड पे होगा। अगर पहले पायदान पर अगर कोई शिकायत है और वो 15 दिन में निपटारा करने लायक है तो 15 दिन में वो पहले उसमें रहेगा, और दूसरे पायदान पर 15 दिन के बाद अपने आप वो शिकायत शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ से अलग हो जाएगी। दूसरे पायदान पे नहीं निपटने के बाद तीसरे पायदान पे जाएगी, और तीसरे पायदान पे पहुँचने के बाद पहले और दूसरे पायदान के जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और उसका निराकरण किया जाएगा। ये पूरे डिस्टेंस दिखा देगा 314 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्वच्छता हो गया। ये स्वच्छता का और क्या बोल रहे हैं? इसके बाद जो है सेकंड जो है वो है आउटडोर मीडिया, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बोर्डिंग वाला, वो भी चाहिए। हाँ, तो ऑफिसर्स के लिए क्या इसमें 3 कैटेगरी में शिकायत रखी गई है। एक अनऑथराइज्ड लॉगिन, एक कैटेगरी सिटीजन की होगी, एक ऑफिसर की होगी। तो सिटीजन जो है वो सिर्फ 2 ही मॉड्यूल एक्सेस कर पाएंगे, आपका स्वच्छता और सीवर। नहीं, वाटर सीवर तो करेंगे, मतलब वाटर सीवर तो करेंगे और स्वच्छता करेंगे, ये 2 तो ग्वालियर में करने वाले हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप प्रॉपर्टी वाटर भी कर सकते हो, वो प्रॉपर्टी हाँ जन वाटर भी हो जाए। तो वो जो आप करना चाहते हैं ये 20 पूरे आप करना चाहते हैं। बेसिकली सर ये जो है ना, ये 20 जो है ये 2-3 कैटेगरी में सब हो जाएंगे। जैसे जो आपने ये जैसे बर्थ, डेथ और ये सब जैसे एक पोर्टल बन जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैरिज वगैरह में अप्लाई होगा तो वो सब आ जाएगा उसमें, है ना। तो वो सब हाँ, ये 3 कैटेगरी जैसे ऑटोमेटिकली से वार्ड नंबर 27 में बैठा है, तो 27 वार्ड ऑफिसर के पास वो टिकट चली जाएगी। वो टिकट ऑटोमेटिकली चलेगा, आपको बैकएंड से कुछ नहीं करना है। वहाँ सफाई करने के बाद उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा है कि मान लीजिए आपने एक्स पॉइंट में फोटो खींची और वाई पॉइंट की फोटो खींची, अपलोड कर दी, तो अपने को क्या है कि जब बाहर है
फोटो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था पहले DMC में, लेकिन फिर उन्होंने बोला नहीं, आप इसको एक्सेप्ट करवाओ और उसको सस्पिशियस कैटेगरी में डालो, रिजॉर्ट मतलब सस्पिशियस कैटेगरी में डालो, तो वो सेम अंदर होगा, तभी वो फोटो खींचेगा, तभी लेगा, अदरवाइज वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें सर जो फोटो क्लिक करके जो रिक्वेस्ट सामने वाले के पास जाएगी प्लीज सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे मैप भी आ जाएगा, सो दैट वो वहाँ से ट्रैक करके उस पॉइंट तक पहुँच भी जाए जहाँ पे फोटो खींची गई है, तो वो मैप का पॉपअप हो जाएगा। जैसे ऊपर कॉर्नर पे आपको मैप दिखो राइट कॉर्नर, इसको क्लिक करेंगे तो वो सीधे मैप पे ले जाएगा। जैसे भोपाल का ये भोपाल का है तो सर मैं करता हूँ